चल जाती है ऐसे बस। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को कैसे हो भाई? सबके सब जल्दी से सभी बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है। कल हम क्या कर रहे थे? त्योहार और मेले कर रहे थे ना। हम लोगों ने कल फेस्टिवल्स किए थे, साथ में हम लोग कल क्या कर रहे थे? फेयर्स भी कर रहे थे, राइट। कुछ स्टेट्स के मैंने आपको फेयर्स एंड फेस्टिवल्स करवा दिए थे, करवाए थे ना। चलो भाई, जल्दी से सभी बच्चे प्लीज ज्वाइन कीजिए क्लास को। बहुत कम बच्चे हो भी तो आज आप। एंड कैमरा ऑन कीजिए और तैयार हो जाइए, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना आज, ओके, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर। जैसे आपको पता ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कितना बड़ा चैप्टर था, आना बड़ा। सेम ऐसे ये फेस्टिवल भी बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इंडिया के हर स्टेट के फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट, छठ पूजा, सरहुल, ठीक है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, लोसर, खीर भवानी मेला, अंबुबाची मेला, ये जरूरी जरूरी है सारे। चलिए भाई जल्दी से। अब कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? दिवाली के बारे में बताया था डिटेल में, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, भैया दूज, सबको पता लग गया। चलो थोड़े से और रह गए हैं हमारे फेस्टिवल्स, पहले उस वाली पीडीएफ में चलते हैं और फिर करेंगे स्टेट वाले। क्लियर सबको? अच्छा, आप लोग जिस जिस भी स्टेट से हो, क्या आपके यहाँ पे बारिश हो रही है? बढ़िया वाली हो रही है तो ऐसे करो, हो रही है। चलो ओके, कुछ बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, कुछ बच्चे गर्दन हिला रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो कल मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था क्या? गणेश चतुर्थी, राइट। अभी एक एग्जाम देखा था मैंने, सैनिक स्कूल का तो नहीं था, बट मतलब स्कूल का ही एग्जाम था। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि गणेश चतुर्थी कौन से मंथ में सेलिब्रेट होती है, ठीक है। तो आपको हिंदी मंथ पता होना चाहिए, भाद्रपद। क्या बताओ? भाद्रपद, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता ना, प्लीज साइड में लिख लीजिए, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भाद्रपद। अभी भाद्रपद कब आता है? अराउंड अगस्त है सितंबर, कभी सितंबर में आता है, कभी अगस्त में आता है, ठीक है। लिख लो भाई जल्दी से। और ये फेमस फेस्टिवल वैसे महाराष्ट्र का है, बट आज ये ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। इवन कल मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने भी बताया था कि सर हम भी हमारे गणेश घर में गणेश जी की प्रतिमा लाते ना आप लोग, मूर्ति विसर्जन करते हो फिर, ठीक है। लिखा सबने? किस मंथ में आता है? भाद्रपद। जैसे दिवाली कार्तिक में आती है, वैसे गणेश चतुर्थी आता है भाद्रपद में। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा जन्माष्टमी, ठीक है। जन्म अष्टमी, ठीक है, जन्म अष्टमी समझ में आ गया, जन्माष्टमी। ओके, तो ये सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था इस दिन, ठीक है, जो कि बहुत ही नटखट शैतान थे। एंड भाद्रपद के मंथ में आता है ये भी, ओके। इंटरेस्टिंगली द नंबर 8 hold the significance in the Krishna legend as he is the eighth child of his mother Devki. Okay, देवकी इनकी माता का नाम था। इनके जो 7 पहले के पुत्र या पुत्रियां जो भी थी, उनको इनका मामा कंस मार देता है। ये आपको सबको कहानी पता है शायद, राइट। इन द हिंदू कैलेंडर दिस इज द इम्पोर्टेंट डे ऑब्जर्व इन द अष्टमी, द 8th डे ऑफ कृष्ण पक्ष, ओके, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ भादो। तो भादो के महीने में ये त्योहार आता है। सेकेंड डे क्या होता है जन्माष्टमी के बाद? दही हांडी, ओके। लॉर्ड कृष्णा अपने बचपन में क्या करते थे? गोपियों के घर जाते थे, वहां से दही और माखन चुराते थे, ठीक है। तो जब गोपियों को पता लगा कि बच्चे आ रहे हैं खिड़कियों में से कूद कूद के चोरी करने, तो उन्होंने क्या किया, वो जो मटकियां थी ना माखन की, घी की या फिर दही की, वो ऊपर लगा दी, ऊपर टंगा दी, ठीक है। तो कृष्ण जी ने क्या सोचा, भाई कैसे खाएं कैसे खाएं, तो उन्होंने बनाया ग्रुप।
तीन दोस्त नीचे खड़े हैं ऐसे एक दूसरे को पकड़ के, फिर उसके ऊपर दो दोस्त खड़े हैं, फिर उसके ऊपर कृष्ण जी खुद चढ़ जाते, ठीक है। फिर मटकी को दे मार के मुक्का फोड़ते और खाते रहते, मक्खन दही जो भी था नीचे गिरता रहता वो भी खाते रहते, बंदर आ जाते उनको भी खिला देते, गाय को भी खिला देते। डन। तो ये दही हांडी फेमस पता है कहाँ पर है? कौन बताएगा? पता है किसी को? दही हांडी बोल लोगे वो समझ में आ जाएगा। गुड राइट, बोल के ही बता दो, वैसे पता लग जाएगा। ये लो, स्तुति इतनी बड़ी उबासी ले रही हो नालायक, तू थोड़ी खोलना है। मैं कह रहा हूँ दही हांडी बताओ। यस, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है। तो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर सेलिब्रेट होता है दही हांडी फेस्टिवल। समझ में आया दही हांडी कहाँ होता है? महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये है जन्माष्टमी और दही हांडी फेस्टिवल। नेक्स्ट आता है दशहरा। क्या आता है? दशहरा, ठीक है। दशहरा भी आप सबको पता है, ये फेस्टिवल जाना जाता है विजयदशमी के नाम से। किसके नाम से? विजयदशमी, ठीक है, क्योंकि इस दिन रावण को मार दिया था किसने? श्री राम ने। ओके। 9 रातें होती है नवरात्रों की, 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। लॉर्ड राम ने डिफीट किया था किंग रावण को। नेम ऑफ फेस्टिवल्स 10, 10 मतलब 10 एक संस्कृत में। ओके, इस दिन इनको मारा गया था एंड ये शुक्ल पक्ष ये मनाया जाता है। अगला है गौरी हब्बा, ये आपको नहीं करना, ये बहुत जरूरी है भाई। रथ यात्रा, ठीक है, ये अभी स्टार्ट हो गया है शायद, या होगा यहाँ पर उड़ीसा के अंदर, ठीक है। रथ यात्रा, डेविड ओसवाल, इशारा ही काफी है ना। चलिए, तो रथ यात्रा इसे फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स कहा जाता है, ठीक है। ये पूरी के अंदर सेलिब्रेट होता है। कहाँ पर? पूरी, पूरी कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से भगवान है? तो इसमें तीन जने हैं, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा। अच्छा, ये कौन है ये तीनों? ये तीनों है कृष्ण, बलराम और सुभद्रा उनकी बहन। पता लग गया कौन कौन है? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। ये बहुतों को नहीं पता। जगन्नाथ जगन्नाथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 3 रथ। उन तीनों रथों के ऊपर पूजा होती है, सवारी निकलती है, ठीक है। रथ को खींचते हैं लोग, बहुत सारे लोग आते हैं एंड यहाँ पर जो होते हैं वो है जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा। इस मंदिर में इनकी मूर्तियां हैं। डन। ये लिख लो भाई सभी बच्चे, जिस जिसको मैं रेड कलर कर रहा हूँ वो लिखना है। बस जो अंडरलाइन है वही लिखना और नहीं लिखना। जल्दी लिखो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, इतना याद नहीं रहेगा इसलिए कहा जा रहा है जितना अंडरलाइन कर रखा है उतना लिख लीजिए। हो गया? चलिए,
नेक्स्ट, बस नेक्स्ट में कुछ नहीं लिखना, आप ना सिर्फ ये लिख लो खर्ची पूजा। खर्ची पूजा कहाँ होती है? त्रिपुरा में होती है। कहाँ होती है? त्रिपुरा। ठीक है, खर्ची पूजा इन त्रिपुरा। इसमें 14 मूर्तियां होती हैं, 14 देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बुरी आत्माएं या फिर कभी कभी गांव के अंदर कोई बुरा साया आ जाता है उसको भगाने के लिए, ठीक है, ताकि शांति रहे, सब कुछ बढ़िया चले, ये होती है खर्ची पूजा। बस इतना जरूर याद रहना चाहिए आप सबको, खर्ची पूजा सेलिब्रेट होती है कहाँ? त्रिपुरा के अंदर। ओके, त्रिपुरा याद रखना। चलिए आगे जा रहा हूँ मैं भाई, आप लोग तो पुरानी। ये लो भाई ये आ गया हमारी मम्मियों वाला तो त्योहार है ना, करवा चौथ। क्या है? करवा चौथ। ठीक है, इस दिन देखिए हम लोग तो नहीं मनाते, राइट, हम सब, आप सबकी तो शादियां नहीं हुई हुई है ना, ठीक है, तो हमारी मम्मी मम्मी बनाती है तो हम लोग देखते हैं, हमें सब कुछ पता है, इतना तो पता है ही है, इतना तो हम पता ही रहता है ना करवा चौथ क्या है। हमारी मम्मियाँ साड़ियाँ पहन के तैयार होके घूमती है ना, उन्हें गिफ्ट मिलते हैं रात को, राइट, वो पूरे दिन व्रत करती है, ताकि ताकि क्यों करती है व्रत? पूरे दिन भूखे प्यासे रहती है। युक्ति कुछ बता रही है, युक्ति बताना है, कुछ बताना है? ये लो हैंड डाउन कर लिया कह रही नहीं बताता। ओके, क्योंकि इस दिन वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, ठीक है, कि उनके जो हस्बैंड है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा वो जिए, ठीक है, बूढ़े हो जाए, अमर रहे, अजर रहे, समझ रहे हो? ठीक है, चांद को देख देख के बोलते हैं, ऐसे से कुछ कुछ बोलते रहते हैं वो, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। करवा चौथ ये मैरिड हिंदू वुमेन करती है, फास्ट करती है, ठीक है, सुबह से लेके पूरे जब तक चांद नहीं देखती, ठीक है। एंड ये कार्तिक मंथ में मनाया जाता है, दिवाली, दिवाली से पहले, ठीक है, दिवाली से पहले आता है। एंड चौथ का मतलब होता है फोर्थ, ठीक है, इसमें रिचुअल्स होते हैं, अटायर, ट्रेडिशनल अटायर पहने जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, और ये बस छोड़ो, इतना नहीं जानना हमें, बस इतना पता होना चाहिए ये कब आता है, कब आता है? कार्तिक में, ठीक है। नेक्स्ट, रक्षा का बंधन, ये देखो 50 रुपए की राखी, ओ सॉरी मैं नहीं बोल रहा, अगर मेरी सिस्टर ने सुन लिया ना तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं फिर। चलिए, तो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन कॉम्प्राइज टू वर्ड्स नेमली रक्षा एंड द बंधन। संस्कृत का मतलब होता है इसमें प्रोटेक्टिव नोट, एक ऐसा धागा बांधा जाता है कि भाई मैं तेरे धागा बांध रही हूँ, ठीक है, ये तेरी रक्षा करेगा हमेशा, ठीक है, इस धागे को देखना, तेरे को मेरी रक्षा करनी है, ठीक है, और ये धागा तेरी रक्षा करेगा, समझ में आया? धागे के अंदर बहुत सारी क्या होती है? ब्लेसिंग्स, बहुत सारी प्रार्थनाएं, प्रेयर ना, हे भगवान मेरे भाई को ऐसा रखियो, वैसा रखियो, ये रखियो, वो करियो, अंबानी बनाइयो, है ना, अडानी बनाइयो, जो भी है। क्लियर? रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है, एक होली थ्रेड होता है जिसे राखी बोला जाता है, ये ब्रदर्स की रिस्ट पे बांधा जाता है। ओके, शपथ लेते हैं, यस यस, ये इतनी बात है। अब मैं आपको लास्ट टाइम पता नहीं किन की मदर थी, उन्होंने मुझे बताया था कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। यस, रक्षाबंधन के बनाने के पीछे 3 कहानियां हैं जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही पता करो ना। आ रहा है रक्षाबंधन। नेक्स्ट आता है रामनवमी। क्या आता है? रामनवमी। देखो जो श्री कृष्ण, जो कृष्ण जी है ना, आप सब, अच्छा जन्माष्टमी कौन कौन मनाता है अपने घर में? जन्माष्टमी मनाते हो आप लोग? किन्हीं के घर में लड्डू गोपाल या फिर कुछ होंगे कृष्ण जी की मूर्ति वूर्ति, तो रात को 12 बजे तक जगे रहते हैं हम लोग, रात को 12 बजे कृष्ण जी पैदा होते हैं ना, उस दिन ऐसे ऐसे आंखें ऐसे ऐसे हो रही होती है, जो कहीं की बच्चे या कहीं की मम्मी होती है बहुत सुंदर मंदिर को डेकोरेट करते हैं, झूले में फूल वूल सजा के कृष्ण जी को रखते हैं, फिर माखन मिश्री का भोग लगाता है, नहलाते हैं, नई नई ड्रेस पहनाते हैं, करते हो ना सभी? मंदिरों में भी बड़ा अच्छा सजाते हैं मंदिर। बट यहाँ कृष्ण जी रात को 12 बजे पैदा हुए और राम जी दोपहर को 12 बजे पैदा हुए। समझ आ रहा है? श्री राम कब पैदा हुए? दोपहर में 12 बजे, और ये रामनवमी मनाई जाती है ये, और इसे हम कहते हैं हमारा हिंदुओं का नव वर्ष, चैत्र मास, ठीक है, चैत्र का महीना आता है ना अपना, तो ये हिंदुओं का नव वर्ष स्टार्ट हो जाता है रामनवमी को, ये ध्यान रखना। तो राम जी कब पैदा हुए पता लगा? दोपहर में 12 बजे, और कृष्ण जी रात को 12 बजे। अगला है अट्टुकल पोंगल, ठीक है, कौन सा पोंगल? अट्टुकल पोंगल। ओके, ये पोंगल और ये जितने भी पोंगल नाम के जितने भी ये होते हैं, ये कहाँ मनाए जाते हैं बताओ? यस, ये मनाए जाते हैं तिरुवनंतपुरम, केरला। पोंगल मनाया जाता है केरला के अंदर, ठीक है। इसमें आपको बताइए क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, ये राइस, बनाना, जैगरी, फ्लावर्स, बहुत सारी खुशबू की चीजें, लैम्प, बाउल ऑफ वाटर,
ये चीजें सजाते हैं, घर के अंदर बहुत सारी रंगोलियां बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अटुकल पोंगल। ये आपको नहीं करना। मकर विकालू, नाबरा काल, काल बारा, ठीक है, ये कैसे कैसे नाम है। अगला ओणम, ठीक है, कौन सा है, ओणम। ओणम आप सभी को पता है केरला में सेलिब्रेट होता है। अट्टुकल पोंगल भी केरला में सेलिब्रेट होता है, लेकिन सिर्फ पोंगल ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। पोंगल कहाँ होता है, तमिलनाडु में। ये देखो मटकी वटकी इन सब की पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, घर को सजाते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई, अब हम मुस्लिम्स में आ गए हैं। मुस्लिम्स के कौन कौन से हैं फेस्टिवल। सबसे पहले ईद उल फितर। क्या है, ईद उल फितर। ये इंपॉर्टेंट इस्लाम का फेस्टिवल है। रमजान का महीना होता है हिजरी कैलेंडर के अनुसार। अच्छा, रमजान महीने का नाम है, ध्यान रखना। आप जानते हो ना, रमजान रमजान रोजे चल रहे हैं, ये बोलते हैं कि रमजान। तो रमजान क्या है, इनके हिजरी, हिजरी क्या है, कैलेंडर है मुस्लिम्स का, उनका महीना होता है, ठीक है। तो फिर इसमें ये वो करते हैं, प्रे करते हैं, एक्सचेंज गिफ्ट करते हैं, डिलीशियस चीजें खाते हैं। अगला आता है ईद उल अद या ईद उल जुहा, ठीक है। ये इस्लाम कैलेंडर का सबसे 12वां महीना होता है। कौन सा, 12वां महीना होता है। जैसे क्रिश्चियंस में क्या होता है, दिसंबर। क्रिश्चियंस में दिसंबर होता है लास्ट, हिंदुओं में फाल्गुन होता है। ऐसे ही इस्लाम में कौन सा होता है, ईद उल अदा। ये नहीं करना। मुहर्रम, मुहर्रम आप सबको पता होना चाहिए, मुहर्रम एक फेस्टिवल नहीं है, ठीक है, इसे हम फेस्टिवल नहीं कहेंगे। इस्लाम के जो लोग होते हैं, खासकर मुस्लिम होते हैं, बहुत दुखी होते हैं इस दिन। क्यों, करबला के मैदान में अली, है ना, जो अली थे उनके पुत्र की हत्या कर दी जाती है, हुसैन, ठीक है। तो उनकी हत्या कर दी जाती है, इसलिए ये लोग बहुत दुखी होते हैं। उस दिन मुहर्रम निकालते हैं, खुद को मारते हैं, खुद के तलवार चलाते हैं ऊपर, और बहुत कुछ करते हैं। मुहर्रम आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। शब ए बारात हमें नहीं करना, शब ए मिराज नहीं करना। नेक्स्ट क्रिसमस, ये आपको सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 25 दिसंबर। गुड फ्राइडे, इसे ईस्टर भी बोल।
ओके, वॉइस आ रही है मेरी? पक्का? अभी कम गर्ग बता दो, एक बार वॉइस आ रही है मेरी? चलो ठीक है। मैं बता अभी फोन पे शिफ्ट होने वाला था, मैं सोचा फोन से क्लास ले लेता हूँ। अब तो ये लोग क्लास ही हैंग होगी। ठीक है चलो, अभी पोल मैं नहीं पूछ रहा आप लोगों से कुछ, क्लास ही हैंग कर देते हो आप तो, खतरनाक हो ना। Sir, your voice is not आ रही है। ओके अब आ रही है? जैस एक बार बता दो वॉइस आ रही है? ऐसे थम्स अप कर दिया करो ना। यस चलो ठीक है। बस्त दशहरा लिख लिया सबने? चलिए नेक्स्ट, हरेली फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट, छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा जरूरी है। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हरेली। हरेली फेस्टिवल। नेक्स्ट, मदई नहीं लिखना, लिखो भाई दिल्ली, दिल्ली के बारे में, दिल्ली के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, दिल्ली।
सबसे पहले दिल्ली का हम लिखेंगे रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे परेड। नेक्स्ट देखिए कुतुब फेस्टिवल, कुतुब फेस्टिवल। नेक्स्ट लिखिए फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर। नेक्स्ट लिखिए गोवा, गोवा का सबसे पहले लिखिए कार्निवल, गोवा का सबसे फर्स्ट कार्निवल। सेकंड शिग्मो, शिग्मो। नेक्स्ट लिखिए गुजरात, गुजरात का आप सबको पता है नवरात्रि के अंदर गरबा या डांडिया, गरबा या डांडिया। नेक्स्ट उत्तरायण, उत्तरायण को कहते हैं मकर संक्रांति, काइट फेस्टिवल होता है एक प्रकार का ये, ठीक है।
उत्तरायण, मकर संक्रांति, काइट फेस्टिवल। नेक्स्ट, रण उत्सव। अगला लिखिए हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा है। सबसे पहले हरियाणा का सूरज कुंड मेला। इस पे तो स्टार मार्क लगा लो सब बच्चे, मेरे कहने पे स्टार मार्क लगा ही लो। सूरज कुंड मेला, ये बहुत पूछते हैं पेपर में सूरज कुंड मेले के बारे में। लगा लिया स्टार मार्क। अगला लिखो तीज। तीज, तीज, अब हम आ गए हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे एक जिला है कुल्लू, आप लोगों ने सुना होगा कुल्लू मनाली, तो कुल्लू के अंदर मनाते हैं कुल्लू दशहरा। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में क्या मनाते हैं? कुल्लू दशहरा, ठीक है, कुल्लू दशहरा। लिख लिया कुल्लू दशहरा। मिंजर फेयर, मिंजर फेयर, मिंजर फेयर सेलिब्रेट होता है चंबा में, यहाँ पर चंबा, ये भी हिमाचल का ही वो है। लिखो जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, KASHMIR, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, ये जम्मू कश्मीर ही होता है। श्लोका क्या कर रही हो? गौरव क्या डाउट है पूछो। लिखो भाई पहले हेमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। सर डाउट नहीं है सर, गलती से हो गया था। अच्छा, सर ये क्या लिखा? हेमिस फेस्टिवल। नेक्स्ट, युक्ति सिंह क्या पूछना है? जो आपने बताया था कि जो राम जी का जन्म हुआ था वो दोपहर में हुआ था 12 बजे, तो दोपहर क्या होता है? दोपहर, दोपहर होता है आफ्टरनून। मेरे इंग्लिश वाले बच्चों, इंग्लैंड से आई हुई युक्ति, अंग्रेज छोड़ गए तुम्हें नहीं पता संध्या, भोर, दोपहर है। कहाँ हो तुम युक्ति? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें ढूंढ लेता हूँ।
तुमने ये सवाल मुझसे पूछ कैसे लिया? ये रही युक्ति। कहाँ से आई हो? तुम्हें सच में दोपहर नहीं पता? तुम्हारे घर में वो वर्ड यूज नहीं करते? नेक्स्ट सभी बच्चे लिखिए ट्यूलिप फेस्टिवल। नहीं करते? हाँ युक्ति, तुम इंग्लैंड से आई हो ना, क्वीन एलिजाबेथ की पोती। ट्यूलिप फेस्टिवल लिख लिया सबने श्रीनगर में। ठीक है, झारखंड का क्या इंपॉर्टेंट टर्म? इंपॉर्टेंट नहीं है। सरहुल, सरहुल तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। झारखंड का लिख लेना सरहुल। झारखंड का सरहुल, SARHUL। झारखंड का एक ही फेस्टिवल है सरहुल, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ओके। चलो एक बात सुन लो सारे के सारे, मैं आज क्लास खत्म कर दूंगा थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा। अब आप कह रहे क्यों सर? मेरे पास अभी भी सरकार का मैसेज आया, पता है, नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज किया मुझे, मौसम विज्ञान वालों ने। वो कह रहे हैं कि आने वाले 3 घंटों के अंदर अंदर कड़कती बिजली, ठीक है, और नाचता हुआ बादल, और थरथराती हुई बारिश आने वाली है, और 160 की हवा की स्पीड चलेगी। तो भाई मैं आता हूँ बाइक पे, मेरा घर बहुत दूर है, मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं बहुत दूर, बहुत दूर। ठीक है, आपको पता ही है मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो अब मैं एक तो मैं वैसे ही पतला सा हूँ, ठीक है, अगर तेज हवा आई कल को, अगर मैं उड़ गया सुपरमैन की तरह, फिर क्या करोगे? ठीक है भाई, मैं तो घर भग रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, थोड़ी देर में क्लास व्लास बंद करके भग जाऊंगा मैं। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, ये ऐसे नहीं। और अगली क्लास में फिर मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है भाई, मेरे को ना बहुत ज्यादा ऐसे खुद की है वो है, थोड़ी चिंता है ना। आप लोगों का क्या, आप लोग तो घर में बैठे हो सारे के सारे, अभी मेरे को इतनी दूर घर जाना, फिर खाना खाना, सोचो। कर्नाटका, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हो, परमिशन है? जो बच्चे दिख रहे हैं जिनका कैमरा ऑन है, नहीं है? नयन, ओ नयन इधर देखो, ये मुक्का, नयन के बच्चे। रुद्र धलरिया, परमिशन है? रुद्र है? चलो रुद्र ही बढ़िया है। रुद्र मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे एक टॉफी दूंगा, ठीक है। दूसरा रुद्र भी कह रहा है। अभी, ये कौन है? अभिनंदन, अभिनंदन शुक्ला, यस और नो? कह रहा है यस। इतनी शर्म आ रही है तुम्हें? तुम्हें तो मैं बताऊंगा, ये रुक जाओ। लिखिए नेक्स्ट, कर्नाटका। कर्नाटका का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मैसूर दशहरा। क्या है? मैसूर दशहरा। इससे ये पता लग गया आप लोगों को कि मैसूर कहां पर है। मैसूर कर्नाटका में। कहां पर है मैसूर? कर्नाटका, AN। ठीक है, मैसूर दशहरा। अगला, कर्नाटका में भी उगादि मनाया जाता है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश में तो मनाते ही हैं, लेकिन साथ साथ कर्नाटका में भी सेलिब्रेट होता है उगादि। हम्पी फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट, ये लिखिए, कर्नाटका का है हम्पी फेस्टिवल, HAMPI, हम्पी। हो गया हम्पी फेस्टिवल। केरला, लिखो केरला का पहला ओणम, ये तो हमने अभी भी किया था उसमें, फेस्टिवल वाली PDF में, ओणम। विशु, ये लिखो विशु, विशु विशु। ऐसा सच बताऊं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये, जैसे ये दिए जलाने वाला ये स्टैंड है ना, ये ऐसे, ये कृष्ण जी की मूर्ति। तुम लोगों के घर में है क्या किसी के? है घर में है किसी के? मेरे को बुला लो, उठा बैग में डाल के ले जाऊंगा अपन। ठीक है किसी के पास? ऐसे सुंदर सुंदर अच्छे लगते हैं, ये महंगे बहुत आते हैं। ठीक है, मेरी मम्मी लेने नहीं देती, कहती बहुत महंगे, क्या करेगा क्या करेगा। युक्ति, तुम्हारी मम्मी लेने देती है तुम्हें महंगी महंगी चीजें? झूठी, नहीं लेने देते ना।
हमारी इंडिया वाली मम्मियां ऐसी है, कुछ नहीं लेने देती है ना। त्रिशूरपुरम सबसे ज्यादा जरूरी, दुनिया का सबसे ज्यादा जरूरी फेस्टिवल है ये, दुनिया का सबसे ज्यादा जरूरी पेपर में आने वाला त्रिशूरपुरम। ठीक है, केरला, यहाँ पर केरला, केरला हो गया। बस मध्य प्रदेश हम नहीं कर रहे, ठीक है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास, है ना। ओके, तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ेंगे भाई, क्योंकि बारिश आने वाली है, बहुत तेज तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, बिजली कड़कने वाली है, बादल गड़गड़ 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 करेंगे, मुझे डर लगेगा। डन। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में मैं आप सबको एक नया टॉपिक, नहीं कल तो मेरी क्लास नहीं है आप लोगों के साथ, ठीक है, परसों, परसों की क्लास में मैं आप सबको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, पॉल्यूशन। ठीक है, हम 4 टाइप के पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एयर, वाटर, नॉइस एंड लैंड पॉल्यूशन, बट बहुत ही डिटेल के अंदर, स्पेशली फॉर 9827N। जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुन लेना, तुम सब के लिए है ये पॉल्यूशन। वैसे जितने भी और बाकी बच्चे हैं 6th वाले, सैनिक स्कूल वाले, इन सब के में भी पक्का आना है। वाटर पॉल्यूशन ना आपके टॉपिक में है ना, वाटर पॉल्यूशन, तो उनका तो सारा पॉल्यूशन है, आपका सिर्फ वाटर पॉल्यूशन है। ठीक है, डन। क्या कह रहे, एक पोल दूं, चलो एक पोल दे देता हूँ। एक वाला दे दूं, पोल करोगे, ये वाला पोल करोगे?